हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स का एक बहुत अच्छा सेक्शन बताएंगे, वो है सदिश और अदिश। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि सदिश कैसे पहचाने, रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज हम बहुत रामबाण बताने वाले हैं, बढ़िया से समझिएगा कि सदिश कौन है, अदिश कौन है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम हाई लेवल तक बताएंगे। फिर उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें, गौर से देख लें और घर पे 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सदिश और अदिश। सदिश पढ़ेंगे और अदिश पढ़ेंगे तो जानना ये भी ज़रूरी पड़ जाता है कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। ठीक है, सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। देखने वाली बात यहाँ पे हम ये बता रहे हैं ना कि अब हम बच्चे नहीं रह गए हैं, हमें वहाँ परिभाषा नहीं लिखना है, सीधा बताना है। लेकिन हाँ, समझने के लिए तो जानना पड़ेगा ना कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मान है, जिसमें मान है और मान के साथ साथ दिशा है, उसको हम लोग सदिश कहेंगे। अब मान क्या है और ये दिशा क्या है, ये तो एक झोल लग गया। तो बताते हैं कि मान क्या है। जैसे में हमने आपको बोला कि 4 किलोमीटर जाओ, तब आप फटाक से पूछिएगा कि 4 किलोमीटर किधर जाएं। तो आपने दिशा पूछा ना, तब हम बोलेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बोले कि नहीं बोले। तब यही हो गया कि मान के साथ साथ अगर दिशा की भी आवश्यकता हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसे सदिश बोलेंगे। अब मान की ज़रूरत है लेकिन दिशा की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। अब जैसे में हमने आपको बोला कि 2 केजी चावल लाओ, तब आप पूछिएगा कि 2 केजी चावल किधर से लाए, नहीं ना। तो इसीलिए या हम आपसे पूछा कि 1 केजी पानी लाओ या 1 लीटर दूध लाओ, कुछ भी बोला, तो इसमें मान तो ज़रूरत पड़ रहा है लेकिन दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछता है, ऐसे नहीं पूछते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से कौन सदिश राशि है और अदिश राशि है, या निम्न में से सदिश राशि को पहचाने या अदिश राशि को पहचाने। यही क्वेश्चन सिर्फ इससे रहता है और फाजुल क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहता है। और 1 नंबर के पूछता है और 1 नंबर हम इसे मिस कर देते हैं। आप सिर्फ 10 मिनट फोकस करिए, एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सदिश का उदाहरण डायरेक्ट देख लेते हैं कि सदिश का उदाहरण कौन कौन है। आखिर सदिश राशि कौन कौन है, एक झटके में एकदम चुटकी में गायब हो जाएगा। गौर से देखिएगा। एक होता है बल, एक होता है विस्थापन, और एक होता है वेग, और एक होता है बलाघूर। ये हम तुरंत अभी याद करवाएंगे। ठीक है, एक होता है आवेग, और एक होता है आवेग के बाद हो गया भार, और एक के बाद हो गया त्वरण। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे संवेग। ठीक है, अब देखिएगा इसको याद हम कैसे करवाते हैं। सिर्फ एक कहानी के थ्रू हम याद करवाने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, ये रो रहा है। ठीक है, ये रो रहा है, कह रहा है कि हमें बस चाहिए, बस चाहिए, बस चाहिए, बस चाहिए। यानी बस समझते हैं ना, बस चलाने वाला बस, इसको ये बस बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि बस हमें चाहिए। बाजार गया और कह रहा है कि हमें बस चाहिए। मॉम से बोल रहा है कि हमें बस चाहिए, लेकिन इसकी मम्मी बोल रही है ना कि बेटा तू पहले भात खा ले। भात समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं, कि बेटा पहले तू भात खा ले, ओकर बाद हम तोरा 1 न 4 बस देवे बहु के गो 1 न 4 बस दिवाएंगे। ठीक है, तो 4 बस दिवाएंगे तुमको, ठीक है ना, या 4 बस आवेगा। क्या होगा, 4 बस आवेगा, तू बस पहले भात खा ले। बस खत्म हो गया सदिश राशि। अब 4 बस से, अब 4 बस से कौन कौन हो गया, एक हो गया बल हो गया, एक बस से हो गया विस्थापन हो गया, और एक बस से हो गया वेग हो गया, और एक बस से बलाघूर हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये इस से क्या हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, इसको ऊपर कर लीजिए या नीचे कर लीजिए, इससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप ऊपर ही कर लीजिएगा। चलिए ऊपर ही कर लेते हैं। ठीक है, और एक हो गया आवेग हो गया। ठीक है, तो ये आवेग हो गया। ठीक है, और ये भ से हो गया ना, ये भार हो गया। भ से क्या हुआ, भार, और ये त से क्या हो गया, त्वरण। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए एक चीज़ और बता दो, कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि 4 को करवाएं और बाकी रह जाएगा, नहीं, हम सभी को सभी करवाएंगे, बस केवल गौर से ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और है कि जिसमें क्या, कि जिसमें वेग हो,
वो क्या होंगे, सदिश राशि होंगे। यानी जिसमें भी बेग लगा हो, जिसमें भी बेग लगा हो ना, वो क्या होगा, बेग लगा हो वो क्या होंगे, सदिश राशि होंगे। ठीक है। अब आप कुछ भी देखिएगा, कहीं भी आप देखिएगा ना कि बेग लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा ये तो सदिश राशि हो गया। अब यहाँ तक डॉट क्लियर हुआ, कुछ बचा हुआ है, एकदम सब खत्म हो गया। अभी और हम दिखाते हैं, अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और देखिएगा। ठीक है। अब हमको देखना ये बात है ना कि एक बात और समझिएगा कि जिसमें भी बल लगा हो, किसमें भी, जिसमें भी, या जिसके अंत में भी कर दीजिए, जिसके, ऐसे लिखिए इसको कि जिसके अंत में, जिसके अंत में बल लगा हो, यानी जिस भी राशि के अंत में आप बल देखिएगा कि जिसके अंत में आप बल देखना है, फटाक सुना एकदम क्लिक करना है कि अच्छा बेटा ये सब क्या है, ये सब सदिश राशि है। यानी जिसके अंत में बल देखे वो क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि केवल 3 को छोड़कर, केवल 3 को छोड़कर, अब ये 3 को छोड़कर कौन कौन छोड़ेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। एक होता है प्रतिबल, प्रतिबल को छोड़कर, ठीक है, और एक होता है विद्युत वाहक बल, एक होता है क्या, विद्युत वाहक बल होता है, और एक होता है क्या, डेसिबल होता है। एक क्या होता है, डेसिबल। अब ये तीनों को छोड़कर, ये तीनों क्या है, ये तीनों को छोड़कर बाकी सब जितने लास्ट में बल लगा हुआ आपको मिलेगा वो सभी के सभी सदिश राशि ही होंगे। अब तो यहाँ से तो आप तो छाट ही सकते हैं कि अब हमने सदिश के बारे में इतना बता दिया, तो बाकी जितना सब बचा वो सब के सब तो अब क्या होंगे, वो सब के सब अब अदिश राशि ही ना होंगे। एक बार आप कॉपी में बढ़िया से जैसे जैसे बोले हैं ना, वैसे वैसे आप उतारते चले जाइएगा, पॉज कर करके उतार लीजिएगा। आपको एकदम कॉन्सेप्ट से बताए हैं और एकदम चुटकी भर में 10 मिनट में आपको एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखना है कि ये प्रतिबल है ना, ये प्रतिबल क्या है और ये विद्युत वाहक बल क्या है और ये डेसिबल क्या है। तो डेसिबल क्या है, एक मात्रक है, ठीक है, और ये एक ऊर्जा है। ये विद्युत वाहक बल क्या है, एक ऊर्जा है, और ये क्या है, एक दाब है। ठीक है। अच्छा, अब हमको एक चीज और देखना है, पूरा आज खत्म करेंगे। ठीक है। एक चीज और देखना क्या है कि विद्युत धारा के खानदान, अब विद्युत धारा के खानदान में जितना भी आएंगे ना, विद्युत धारा के खानदान में आपको जितना भी मिलेंगे, विद्युत धारा के खानदान में आपको जितना भी मिलेंगे ना, कौन किनका, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा किनका, विद्युत धारा के खानदान में जितना भी आपको मिलेंगे, जितना वो सब अदिश राशि होंगे। कौन होंगे, अदिश राशि। ठीक है। केवल 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, यानी ये 5 क्या होंगे, ये 5 सदिश राशि होंगे। अब ये 5 कौन होंगे वही हमको देखना है। ठीक है। एक बार फिर से इसको दिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं कि विद्युत धारा के खानदान में, अब विद्युत धारा के खानदान में जे आ जाए, ठीक है, जे आ जाए विद्युत धारा के खानदान में, आपको जहां भी देखिए कि विद्युत धारा से रिलेटेड चल रहा है तो वो सब के सब अदिश होगा। के को छोड़कर, ये 5 को के छोड़कर, ये 5 को कौन है उसको देखना है हमको। ठीक है। एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये तुरंत याद हो जाएगा कि इसमें कोई खास नहीं है। एक है विद्युतीय क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, और एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गए। एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और एक होता है धारा घनत्व। बस खत्म हो गया। अब इसके बाद आप कहीं भी, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं पढ़े भी होंगे तब आप उससे कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।